हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव एजुकेशनल पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएससी कलेक्शन ऑफ पोएम रेवरी बुक से लिया गया पोएम क्रॉसिंग द बार रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। लेकिन पोएम स्टार्ट करने से पहले या वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऐसे आप मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप न्यू है मेरे इस चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और आइकॉन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक माय वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, पोएम क्रॉसिंग द बार रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो पोएम में मैं आज आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन हिंदी एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आपको पोएट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक रिकॉग्नाइज्ड गिफ्टेड पोएट थे विक्टोरियन एरा का, जिन्होंने अपने पोएम के माध्यम से इटर्नल ह्यूमन क्वेश्चंस को उठाया है और अपने रीडर्स को रेगुलरली इंस्पिरेशन और सोलेस, कामनेस, पीस प्रोवाइड किया है। पोएम क्रॉसिंग द बार बेसिकली एक सिंबॉलिक पोएम है। इस पोएम में पोएट ने एक सिप के माध्यम से ये बताना चाहा है कि किस तरह एक इंसान की जिंदगी के बाद का सफर होता है, यानी उसकी जर्नी। तो इस पोएम के माध्यम से पोएट ने फाइनल जर्नी के बारे में बताया है। अब फाइनल जर्नी जिंदगी से मौत की तरफ, कि किस तरह जिंदगी का सफर खत्म करने के बाद एक नई दुनिया में प्रवेश होता है। और पोएट ये उम्मीद करता है कि उसका जो फाइनल जर्नी है, यानी कि जिंदगी के बाद का उसका जो सफर है, वो काम हो, सिक्योर हो और जितनी जल्दी हो सके वो ईश्वर के सामने, खुदा के सामने, गॉड के सामने फेस टू फेस खड़ा हो सके। तो ये पोएम में सिंबॉलिक के तौर पे पोएट ने यूज किया एक शिप को, कि जिस तरह एक शिप जब अपने एक जर्नी के लिए निकलता है, अपने एक सफर के लिए निकलता है, एक लॉन्ग वॉयज, एक लॉन्ग सफर के लिए निकलता है, लंबे सफर के लिए निकलता है आफ्टर सनसेट, तो उसे सोलो वाटर यानी जो हार्बर, बंदरगाह जहां पर वो खड़ा है, वहां की जो पानी की लेवल है वो सोलो है, उतनी डीप नहीं है। और वहां से जब वो एक खुले समुद्र में एंटर करता है तो अचानक उसे टाइड्स का सामना करना पड़ता है, उसे गहरा पानी का सामना करना पड़ता है और उसमें कुछ टर्बुलेंस आता है, कुछ झटका लगता है। तो उसका ये जो बार है, जिसे हम कहते हैं सैंड बार, मींस द डिवाइडिंग लाइन, जो सोलो वाटर और डीप वाटर यानी ओपन सी के बीच में है, जब इसको क्रॉस करता है और एक बार इसको क्रॉस कर लेता है तो वो खुले समुद्र में अपने जो जहाज है वो तैरने लगता है, वो आगे बढ़ने लगता है। तो ठीक उसी तरह जो जीवन है, जो जिंदगी है, जो लाइफ है, वो आफ्टर दैट एक डिवाइडिंग लाइन है, उस लाइन को क्रॉस करता है और क्रॉस करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए इटर्निटी में खो जाता है, एक नई दुनिया में चला जाता है, जिसके बारे में आज तक किसी ने सुना है ना किसी ने देखा है। तो पोएट ने, टेनिसन ने बहुत डीपली, बहुत ही सही वे से इस कंपैरिजन को बताया है, इस कंपैरिजन को दिखाया है कि जिस तरह एक जहाज जब शाम के वक्त उसे आवाज आती है, उसे एक कॉल आता है कि उसका सफर का वक्त शुरू हो गया, उसका जर्नी शुरू हो गया, तो अपना जर्नी वो शुरू करता है और हार्बर को से छूटने के बाद सैंड बार यानी उस बार को क्रॉस करके, उस रिच को, उस डिवाइडिंग लाइन को क्रॉस करके जिस तरह वो खुले समुद्र में चला जाता है, ठीक उसी तरह एक जिंदगी मरने के बाद इटर्निटी में चला जाता है और ऐसी दुनिया में चला जाता है जो बिल्कुल खुला है, बिल्कुल ओपन है, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई बाउंड्री नहीं है, और बस वो दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए वो खो जाता है। और फिर अपना जर्नी कंप्लीट करके जिस तरह जहाज वापस हार्बर में आता है, तो जिंदगी जो है मौत के बाद वापस एक नई जिंदगी शुरू होती है, यानी कि एक सर्कल की बर्थ, डेथ, देन अगेन रीबर्थ। तो उसी के ऊपर पोएट क्रॉसिंग द बार में लॉर्ड टेनिसन ने अपने रीडर्स को इस थॉट को एक्सप्रेस किया है, उसे उन्हें बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन पोएम क्रॉसिंग द बार। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बेसिकली ये पोएम जो है ये 4 स्टैंजा में है और हर स्टैंजा में 4-4 लाइन है। और ये पोएम में पोएट ने एक सिंपल लेकिन पावरफुल वर्ड लिखा है, काफी हम कह सकते हैं मेटाफोरिकल यूज बहुत हुआ वर्ड्स का। यहाँ पर कई मेटाफोरिकल वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, आप देख पाइएगा, पोएम बुक आपके पास है तो आप देख सकिएगा। बार बेसिकली मेटाफोर का मीनिंग बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग दो अनलाइक थिंग्स को कंपेयर करते हैं, डायरेक्टली एज या लाइक यूज नहीं करते, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाफोर। तो यहाँ पर बार बेसिकली एक सैंड बार है, यानी कि रिज जो हार्बर और सी के बीच में, यानी कि सोलो वाटर डीप वाटर के बीच में, उसको कंपेयर किया गया है एक बाउंड्री, एक डिवाइडिंग लाइन लाइफ और डेथ के बीच में।
उसी तरह ट्विलाइट और इवनिंग बेल जो लाइन नंबर 9 में है वो रेफर कर रहा है बेसिकली टाइम ऑफ द डे, लेकिन यहां पर इसका मेटाफोरिकल मीनिंग दिया गया स्पीकर द्वारा एडवांसिंग एज, या हम कह सकते हैं कॉलिंग ऑफ डेथ। उसी तरह पायलट, इसको भी यहां पर इस पोएम में लास्ट स्टैंजा में मेटाफोर के तौर पे यूज किया गया। पायलट बेसिकली वी कैन से सेलर, जो जहाज को चला रहा है, जो जहाज को मार्गदर्शक है, जो जहाज को आगे लेके जा रहा है। लेकिन यहाँ पर पायलट को मेटाफोरिकल मीनिंग दिया गया है तुम्हारा गॉड से, कि जिस तरह जब इंसान अपने जर्नी को कंप्लीट करता है तो उसको फेस टू फेस सामने खड़ा होना पड़ता है गॉड का, ठीक उसी तरह यहाँ पर पायलट को गॉड से आपको मेटाफोरिकल कंपैरिजन किया गया है। उसके अलावा पोएट ने कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जैसे पर्सोनिफिकेशन को यूज किया गया है। लैंग्वेज काफी सिंपल है लेकिन स्टिल पावरफुल। तो चलिए एनालाइज के बाद हम स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन क्रॉसिंग द बार। तो मैं पहला स्टैंजा आपको पहले पढ़ के सुनाता हूं। सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी एंड मे दे बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहां पर एक जहाज के माध्यम से पोएट ने एक जिंदगी का सफर को दर्शाया। जिस तरह जहाज सनसेट एंड इवनिंग स्टार, तो सनसेट बेसिकली यहां पर आप कह सकते हैं कि इसका सिंबॉलिक मीनिंग है कि जब शाम होता है और शाम का वक्त है, अंधेरा हो रहा है और जहाज अपने सफर के लिए तैयार है। ठीक उसी तरह जिंदगी जब शाम होता है, यानी जिंदगी जब ढलने लगता है, एडवांसिंग एज, और जिंदगी अपने मौत की तरफ बढ़ रहा है। सनसेट एंड इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार बेसिकली यहां पर पोएट कहना चाहते हैं आपका प्लैनेट वीनस, जब वेस्टर्न स्काई में वो देखा जाता है आफ्टर द सनसेट। तो बेसिकली सनसेट यहां पर बताया गया, इवनिंग स्टार जो आसमान में वेस्टर्न स्काई में दिख रहा है। एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, यानी कि जहाज के लिए ये संदेश है, ये इंस्ट्रक्शन है कि अब उसका जर्नी स्टार्ट करने का समय आ गया है। तो सनसेट एंड इवनिंग स्टार, तो सनसेट मीन्स जब सूरज डूब चुका है या सूरज डूब रहा है और जहाज को ये इंस्ट्रक्शन है कि अब उसको अपने सफर के लिए निकलना है। एंड मे दे बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार, और जहाज जब अपने हार्बर से निकलता है तो वो सोच रहा होता है कि जब जहाज ओपन सी में एंटर करेगा तो हो सकता है उसे कुछ टर्बुलेंस, कुछ झटका लगे, उसे कुछ झटका का सामना करना पड़े, और मे बी एट द बार, यानी जब सैंड बार को क्रॉस करेगा तो दे मे बी सम मॉर्निंग, मॉर्निंग यहां पर मतलब कुछ झटका, कुछ क्राई, कुछ शाउटिंग। व्हेन आई पुट आउट टू सी, यानी जब जहाज को उतारा जाएगा समुद्र में, जहाज जब आगे बढ़ेगा समुद्र में, तो हो सकता है उसको इस तरह का कुछ झटका महसूस हो। तो इसका सिंबॉलिक मीनिंग जो हम कह सकते हैं पोएट यहाँ टेनिसन बताना चाहते हैं वो ये है कि जब इंसान की उम्र ढलने लगती है, जब इंसान अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाता है, तो उसे ईश्वर की तरफ से, या हम कह सकते हैं उसका जब जीवन अंत होने वाला होता है, तो उसे एक आवाज सुनाई देती है कि अब तुम्हारे दुनिया में वक्त पूरा हो गया है, अब तुम्हें एक दूसरे सफर के लिए निकलना है। और ये कॉल उसे सुनाई देती है, उसे समझ में भी आता है, और वो सोचता है कि जब मैं सफर के लिए निकलूंगा तो पता नहीं मेरे जितने रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, जब मैं जिंदगी को छोड़ के मौत की तरफ बढ़ूंगा तो हो सकता है वो मुझे रोकना चाहे, मेरे लिए रोएं, गम करें, आवाज करें, चीखे चिल्लाएं, जब मैं अपनी जिंदगी का सफर खत्म करके मौत की तरफ बढ़ूंगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा सफर जो है बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल आराम से हो, और मैं ये जिंदगी के बाद जो मौत का सफर है उसको बहुत बहुत कामनेस के साथ, क्वाइटनेस के साथ मैं इसे पूरा कर सकूं। तो यहाँ पर जो है पोएट इस तरह कंपेयर करना चाह रहा है कि जीवन को, जीवन के बाद जो मृत्यु के बाद जो उसका सफर है उसको एक जहाज के सफर के साथ। तो चलिए सेकंड पैरा पढ़ते हैं, सेकंड स्टैंजा रीड करते हैं। But such a tide as a moving seam asleep, too full for sound and foam, when that which drew from out the boundless deep, turning again home. तो सेकंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं, पोएट चाहता है कि द स्पीकर, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्पीकर जो है वो पोएट खुद है। तो पोएट कहते हैं कि जो टाइड है उसमें बहुत शोर होता है। जो टाइड है आपका, जो लहर है पानी का समुद्र में, वो काफी गहरा होता है, काफी शोर होता है, और उसमें फोम बोलते हैं बुलबुला, पानी का बहुत सा बुलबुला भी होता है। और वो चाहता है कि जब ये सफर मैं करूं, जहाज जब सोलो वाटर से डीप वाटर में जाए, समुद्र में उतरे, तो वो चाहता है कि जो टाइड है वो सोया रहे, उसे पता तक नहीं चले अब मैं गहरे समुद्र में उतर जाऊं। और जो टाइड्स जो काफी शोर करता है, उसमें काफी बुलबुला है, लेकिन वो फिर भी चाहता है कि मैं ये सफर जब करूं तो टाइड सोया रहे। With that which drew out of the boundless deep,
यानी कि जब जब मैं उस गहरा पानी में उतरूं, गहरा पानी की तरफ आगे बढ़ूं, तो ये टाइड्स मुझे किसी भी किस्म से तकलीफ या परेशानी ना दे और मैं एक एक बाउंड्री, ये जो बाउंड्री बाउंडलेस डीप है, जो गहराई है, उसमें चले जाऊं और ये टाइड्स वापस तुम्हारा रिटर्न कर जाए डेप्थ ऑफ द ओशन में, साइलेंटली, बिना कोई आवाज का, बिना कोई झटका का, और मैं अपने सफर में आगे बढ़ जाऊं। टर्न होम अगेन, ताकि मैं अपने सफर को पूरा करके वापस अपने बंदरगाह पे, अपने हार्बर पे आ सकूं। तो जहाज का ये सोच है कि जब मैं डीप वाटर में जाऊं तो बिल्कुल टाइट शांत रहे, वो सोया रहे, उसमें कोई किस्म का टर्बुलेंस ना हो, मैं चुपके से निकल जाऊं और टाइड्स अपने डेप्थ में खो जाए और फिर अपने सफर में पूरा करके वापस आ जाऊं। तो यहां पर जो इसका सिंबॉलिक मीनिंग है, जो पोएट बताना चाहते हैं कि जब मैं अपने सफर के लिए निकलूं, यानी जीवन के बाद मृत्यु के जो मेरा सफर है, एक दूसरे दुनिया इटर्निटी की तरफ मैं सफर के लिए निकलूं, तो उस वक्त कोई भी शोर, कोई भी आवाज, कोई भी किस्म का डिस्टर्बेंस ना हो, और क्योंकि जो लोग हैं, जो मेरे साथी संबंधी हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि वो सब शांत रहें, वो इस बात को समझे कि ये जीवन का सफर एक लिमिट का होता है और इसके बाद एक ऐसी दुनिया मुझे जाना है जिसका कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, और मैं ये सफर जब पूरा करूंगा तभी मैं अपने वापस से जिंदगी में लौट के आऊंगा। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि सब लोग शांत रहें, कोई आवाज ना हो, ताकि मैं अपना सफर को पूरा करके वापस से इस जिंदगी में एक दूसरा जन्म लेके लौट सकूं। थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं, Twilight and evening bell, and after that the dark, and may there be no sadness of farewell when I embark। तो यहां पर पोएट कहते हैं कि Twilight and evening bell, यानी कि जस्ट इस स्टैंजा में भी पहले स्टैंजा की तरह स्पीकर या पोएट हम कह सकते हैं, वो कहते हैं कि क्लियर कॉल है, यानी कि एक सीधा साधा आवाज मुझे मिल रहा है, और ये आवाज जो है इवनिंग बेल का है, यानी कि ट्विलाइट का मतलब होता है जब शाम और रात के बीच का जो वक्त होता है उसको बोलते हैं ट्विलाइट। एंड इवनिंग बेल यहाँ पर वही आपको कॉल किया जा रहा है कि अब आपको सफर आगे बढ़ाना है, और उसके बाद मैं एक ऐसे समुद्र में चला जाऊंगा, खुला समुद्र में चला जाऊंगा जहां जो चारों ओर अंधेरा है, हर तरफ अंधेरा है। तो इवनिंग बेल का, जैसे कि मैंने कहा कि इसका मीनिंग है आपका कॉल, द कॉल ऑफ द आपका डेथ नेल, यहाँ पर इसका सिंबॉलिक मीनिंग है डेथ नेल, यानी मौत की आवाज हम कह सकते हैं। और जो रिंगिंग ऑफ द बेल है, ये सिग्नल है कि भाई जहाज को अब आगे बढ़ना है, एक बड़े लंबे सफर के लिए निकलना है, और वो चाहता है जहाज कि जब वो सफर के लिए निकले तो जो लोग उसके जहाज में सफर कर रहे हैं, उनके जो सगे संबंधी हैं, जब उन्हें छोड़ के हार्बर में वो चुप से घर चले जाएं, कोई फेयरवेल के वक्त कोई सैडनेस ना हो, कोई उदासी ना हो। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम लोग किसी को छोड़ने स्टेशन जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, अपने सगे संबंधी को, जब उन लोग अपने फ्लाइट या ट्रेन पे बैठ जाते हैं, ट्रेन छूटता है, तो काफी हमें थोड़ा सा मन भारी हो जाता है, कुछ रोना सा आ जाता है। ठीक उस तरह जहाज चाह रहा है कि जब मेरा सफर शुरू हो तो जो ट्रैवलर्स मेरे अंदर हैं, जो लोग उनसे सगे संबंधी हैं, वो लोग कोई सैडनेस, कोई फेयरवेल के वक्त कोई उदासी ना हो। व्हेन आई एम्बार्क मींस जब मैं अपना मतलब जहाज जो है अपना सफर को शुरू करूं। इसका सिंबॉलिक मीनिंग जो पोएट बताना चाहते हैं कि ट्विलाइट एंड इवनिंग बेल, यानी कि जैसा कि ऑलरेडी इम्पेंडिंग डेथ या एडवांसिंग एज के बाद जब एक कॉल आता है कि हमें इस दुनिया में अपना सफर पूरा हुआ, अब हमें असली सफर, जो मेरा रियल सफर है आफ्टर डेथ, वो सफर शुरू करना है, और एक ऐसे दुनिया में जाना जो बिल्कुल अंधेरा है। डार्क है, बेसिकली बताता है कि उसके बारे में किसी को पता नहीं है, कोई नहीं जानता है वो दुनिया कहाँ है, कैसा है, वो दुनिया में क्या होगा हमारे साथ, वो बिल्कुल अनजान है, किसी को इसके बारे में जरा से भी आंसर पता नहीं है। दैट्स व्हाई इसको एक डार्क कहा गया कि कोई नहीं जानता कि वो सफर मेरा कहां तक पहुंचेगा और कितने दूर मुझे लेके जाएगा। और वो चाहता है, जो सोल है, जो अपने जिंदगी को छोड़ के मौत के सफर में निकला, वो चाहता है कि बिल्कुल रोना गाना ना हो, कोई आवाज ना हो, किसी किस्म का कोई तकलीफ, दुख, दर्द ना हो, सब मुझे खुशी खुशी विदा करे जब मैं अपने नया जर्नी, एक नया दुनिया जो अनजान है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, वो सफर में आगे बढ़ूं। चलिए लास्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। From out our bourne of time and place, the flood may bear me far. I hope to see my pilot face to face when I have crossed the bar. तो यहाँ पर जहाज को लेके पोएट बता रहे हैं कि जब जहाज अपना हार्बर से निकलकर उस डिमार्केशन यानी बाउंड्री लाइन को पार करके खुले समुद्र में चला जाता है, तो वहां से ना बाउंड मींस बाउंड्री, टाइम और प्लेस का बाउंड्री से वो बाहर हो जाता है। अब ना उसको कोई टाइम का पता है, ना प्लेस का कोई बाउंड्री है, बस अंधेरा 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 है, खुला समुद्र है, कोई लिमिट नहीं, कोई बाउंड्री नहीं।
और फ्लड में बियर मी फार, और जो फ्लड है, जो वेव्स है, वो धीरे धीरे उसे उसके जर्नी में हेल्प कर रहा है, उसको पुश कर रहा है और जहाज को धीरे धीरे आगे की तरफ लेके जा रहा है। और आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस, यानी कि जब सफर कंप्लीट होगा तो पायलट आएंगे और अपने जितने भी ट्रैवलर जो शिप में ट्रैवल कर रहे हैं उनसे वो सामने सामने होंगे, उनसे बात करेंगे, उनको थैंक्स करेंगे कि उनके बताए गए मार्ग में, उनके शिप में वो सब उस मंजिल तक पहुंचे जहां तक उन्हें जाना था। When I have crossed the bar, यानी कि जब जहाज कहता है कि जब मैं अपने जो डिवाइडिंग लाइन है उसको पार करके मैं एक दूसरे मतलब खुले समुद्र में चला जाऊंगा, तो उस वक्त मैं अपना जर्नी में आगे बढ़ूंगा और पायलट जो है जहाज को इस बात का तसल्ली देगा कि अब बार क्रॉस हो गया, अब स्मूथ सेल होगा, क्वाइट सेल होगा, स्टेडी सेल होगा, अब कोई भी टर्बुलेंस, कोई भी झटका ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसा कि पोएट ने एक जहाज को चुना है, उसके द्वारा उसको पर्सनोफाई करके उसको थ्रू एक जर्नी को बताया है। अब इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि जब सोल डेथ, जिंदगी के बाद मौत की तरफ आगे बढ़ता है, तो वो एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां पर कोई ना टाइम की बाउंड्री है और ना ही कोई जगह की, बस खुला खुला चारों तरफ खुला खुला इटर्निटी। और जो जो उसकी जिंदगी है, जिंदगी के बाद जो मौत है, वो धीरे धीरे उसे उस दुनिया में और आगे ढकेलता है। और सोल ये उम्मीद करता है कि वो पायलट यानी गॉड से फेस टू फेस इंटरैक्शन होगा, वो अपने उस खुदा को देखेगा, गॉड को देखेगा, ईश्वर को देखेगा, जिसने दुनिया में उसका मार्गदर्शक है, उन्हें दुनिया में सब कुछ उसने दिया, उसका नाम, उसके सम्मान, जो कुछ भी धन दौलत कमाया उसे दिया। और आज जब अपने जिंदगी का सफर को कंप्लीट करके वो उस जगह पहुंचा है जहां से वो गॉड के सामने सामने फेस कर पाएगा, जब आई हैव क्रॉस द बार, यानी कि मैं जब डिवाइडिंग लाइन लाइफ और डेथ का क्रॉस करके मैं अपने इटर्निटी की तरफ बढ़ने लगूंगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल वे में पोएट टेनिसन ने ये कंपैरिजन किया है, एक मेटाफोरिकल वे आपको कंपेयर किया है लाइफ आफ्टर डेथ एक शिप के माध्यम से। शिप को यहाँ पर दर्शाया गया है, उसके जर्नी को दर्शाया गया है। ठीक उसी तरह आफ्टर डेथ जो लाइफ है उसके बारे में बताया गया, इटर्निटी के बारे में बताया गया। और उम्मीद है आपको ये पोएम समझ में आया होगा। आप इस पोएम को थोड़ा सा सीरियसली सुनिएगा क्योंकि थोड़ा सा टफ पोएम है। इसमें सिंबॉलिक मेटाफोरिकल मीनिंग के साथ पोएट ने कंपेयर किया है लाइफ आफ्टर डेथ का जर्नी से, यानी फाइनल जर्नी, और आपका शिप का जर्नी से। एंड कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।